दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और लीजिए, मैंने आज एक्सक्लूमा LCR मीटर अमेजन से परचेस किया है। तो आज चलिए उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो चलिए इस पैकेट को जल्दी से खोल लेते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों पैकेट काफ़ी अच्छे से बबल रैप किया हुआ है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज का कोई चांस नहीं लग रहा है। दोस्तों अभी हाल ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसमें कि ऑनलाइन पार्सल जो आते हैं उसे रेलवे से कितनी बुरी तरीके से उतारा जा रहा था, यानी कि फेंक के। तो अच्छा यही है कि बेहतरीन पैकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी के पास कोई समय नहीं है। दरअसल ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पार्सल उतारने के लिए ट्रेन को ज़्यादा समय तक रुकाया नहीं जा सकता। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। अभी हमारा पार्सल हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रूप से पहुंच गया है, इसीलिए अब कोई डर नहीं। तो चलिए, ये रहा एक्सक्लूमा का LCR मीटर। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन लुक है इसका। मैंने एक्चुअली इसकी ये दो वर्ज़न अवेलेबल है। एक तो बॉडी के साथ फिटिंग में आता है और दूसरा इस टाइप से खुले कंडीशन में आता है। और यहाँ पर जो ब्लू कलर का एक लीवर सा दिख रहा है, वहाँ पर कंपोनेंट लगा के इसे टेस्ट किया जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक मल्टीमीटर से कई गुना बेहतर मीटर साबित है। तो चलिए इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस कंटेनर में 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा लेनी है। तो दोस्तों ये रही बैटरी और कंटेनर, लेकिन उसके पहले ये स्ट्रिप को हमें बाहर निकाल देना चाहिए। जी हाँ, ये पेपर की स्ट्रिप इसके साथ इसलिए चिपकाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में स्क्रीन जो है उखड़कर बाहर ना आ जाए। तो इसे सावधानी पूर्वक निकाल लेना है। और इसके बाद दोस्तों बैटरी की पोलैरिटी देखते हुए यहाँ पर हमें 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा देनी है। तो इस तरीके से ये सेटअप अब रेडी हो गया है। अब इसमें हम कोई भी कंपोनेंट्स लगाकर उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स जमा कर लेता हूँ अलग अलग तरीके के, और उससे हम एक एक इसमें लगाकर टेस्ट करेंगे। अगर विदाउट कंपोनेंट कंडीशन में मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो देखिए इस तरीके से ये टेस्टिंग मोड दिखाता है, और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ अननोन या फिर डैमेज पार्ट्स का इंडिकेशन आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक कैपेसिटर। जी हाँ, 104, यानी कि ये होता है 0.1 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। तो इसे किसी भी इसमें लगा सकते हैं। 3 पिन ऊपर में दी गई है। फर्स्ट 2 देखिए 1 और 3 में लगा है तो आ गया ये 100.4 नैनोफैराड। ओफ, बहुत ही परफेक्ट वैल्यू, बिल्कुल मज़ा आ गया दोस्तों। यहाँ पर एकदम सही, बिल्कुल लाइक कर दो आप, मेरे लिए नहीं, इस मीटर के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट्स लगा कर देखते हैं क्या उसकी भी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर ले रखा है, मीडियम पावर ट्रांजिस्टर है 1837। तो ये क्या है इसके बारे में पता चल जाएगा। तो 3 पिन में हमें किसी भी तरीके से लगा देना है, और लगाने के बाद क्लैंप टाइट करके इसे ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया, वाह, रीडिंग आ चुकी है 1, यानी कि बेस है। पहली पिन बेस है, यह मज़ा आ गया। और ये फिर दूसरी पिन कलेक्टर और तीसरी पिन एमीटर, यानी कि पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया, उसकी HFE वैल्यू भी आ गई, और उसका फॉरवर्ड करंट, ये सब कुछ उससे कितना फ्लो हुआ वो भी सब आ गया। और देखिए इसे रिवर्स करके लगाते हैं और ये क्लैंप टाइट करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोबारा मैंने प्रेस किया, ओ बिल्कुल सही, रीडिंग फिर से आ चुकी है। देखिए थर्ड पिन यहाँ पर बेस है, एक पहली पिन जो है एमीटर है, और जो दूसरी पिन है वो कलेक्टर है। बिल्कुल लाइक कर दीजिए यहाँ पर। और ये PNP ट्रांजिस्टर है, और HFE वैल्यू बिल्कुल वही की वही है 133। तो मतलब ये बहुत काम की चीज़ है। ये सब चीज़ें मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं हो पाती है, इतनी सारी जानकारी। तो अभी यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं एक दूसरा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा के, जिसे आप अक्सर यूज़ करते हैं पावर एम्पलीफायर में। तो इसका मैं अभी वैल्यू आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए इसके अंदर इसको फिट करते हैं। पिन थोड़ी इसकी बेंड करनी होती है क्योंकि बहुत नज़दीक स्लॉट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लगा दिया है और क्लैंप टाइट किया। अब देखिए इसे प्रेस करते हैं और ये टेस्टिंग शुरू हो गई, और ये आ गया रिज़ल्ट। जी हाँ, ये PNP है। पहला पिन बेस है, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर, और इसका देखिए HFE वैल्यू भी आपके सामने है। तो अब क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू थी TTA 1943। तो जैसे कि आप जानते हैं 1943 एक PNP ट्रांजिस्टर है, एक PNP पावर ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद देखते हैं हम डायोड लगाकर। तो डायोड की इस तरीके से 2 पिन मैंने बेंड कर दी,
और यहाँ पर 1 और 2 या 1 एंड 3 के बीच में किसी भी स्लॉट में लगा सकते हैं आप। तो देखिए इस तरीके से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बटन दबा दिया है और यहाँ पर रिज़ल्ट आने ही वाला है। आजा आजा, और ये आ गया रिज़ल्ट। देखिए पिन नंबर 1 और 3 के बीच में लगा हुआ है ये डायोड। देखिए इसका फॉरवर्ड का वो जो यहाँ पर है वोल्टेज, ये शायद ड्रॉप वोल्टेज है। अभी मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है वो क्या है, मैं बाद में देख के इसके बारे में बताऊंगा आपको। और यहाँ पर कैपेसिटेंस भी दिखा रहा है, देखिए इसका कैपेसिटेंस कितना है इस डायोड का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक अननोन यानी कि एक मॉसफेट ले रहा हूँ। तो ये रहा है मॉसफेट, तो इसे मैं अब लगाकर इसमें देखता हूँ। तो ये इसके 3 पिन इजीली इसमें लग जाती है और क्लैम्प टाइट, स्विच ऑन। तो देखिए यहाँ पर ओफ, ये देखिए रिजल्ट आ चुका है। यानी कि ये है 2 डायोड इसके अंदर, मतलब ये मॉसफेट नहीं है, इसके अंदर 2 डायोड लगे हुए हैं। यानी कि इस तरीके से इस डायोड का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है और रिजल्ट भी आपके सामने। तो देखिए जिसे मैं मॉसफेट समझ रहा था वो एक्चुअली निकला 2 डायोड इसके अंदर इनसाइड, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसका 312 मिली वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है इसके एक डायोड में। तो दोनों ही सेम है, 311 312। अब लगाते हैं यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर। तो यहाँ पर इस तरीके से किसी भी 2 पिन में हमें टाइट कर देना है और स्विच ऑन कर देना है। तो यहाँ पर स्विच हो गया है ऑन और टेस्टिंग चल रही है और इस तरीके से रिजल्ट आ गया। देखिए 2 और 3 में ये लगा हुआ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 89.86 UF। एक्चुअली ये है 100 UF का, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू है 89.86 माइक्रोफेराड। तो देखिए इसका ESR वैल्यू यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि कितना है 0.56 ओम। इसका रेजिस्टेंस जो ये वैल्यू, मतलब इतना परफेक्ट जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट में मिलती है ये सब वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मीटर में ये सब चीज़ें मिल जाना, मतलब आपके क्वालिटी, मतलब कंपोनेंट्स की क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए ये मीटर भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल मल्टीमीटर को पीछे छोड़ते हुए ये काफ़ी एडवांस चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं छोटा कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ, तो ये 434 PF। जी हाँ, देखिए अब छोटे PF को चेक करने का आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है। आप किस तरीके से चेक करेंगे? कई बार उनकी वैल्यू, उनके नंबर मिट जाते हैं और आपके पास बहुत सारे PF ऐसी एक्स्ट्रा गार्बेज उसके आपके स्क्रैप में पड़े होते हैं। तो आप इस मीटर की मदद से उन PF की वैल्यू चेक करके उसे आप अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत काम की चीज़ है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, छोटा सा एक PF है। अब इसकी क्या वैल्यू है? अब इतनी कम, मतलब उसके ऊपर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है 107 PF, यानी कि इसे हम 100 PF के नाम से परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए PF की भी वैल्यू आ गई। अब लगाते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है A1015। अब इसको लगा कर देखते हैं। अब चलिए नीचे के स्लॉट में लगा देते हैं क्या होता है। तो देखिए नीचे के स्लॉट में लगाने के बाद देखिए इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर है और HFE इसकी 198 और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सब कुछ इसमें आ गया है 648 मिली वोल्ट। तो मतलब सारी जानकारी आ चुकी है। देखिए इस टाइप के मल्टीमीटर में भी HFE चेक किया जा सकता है, इसमें भी स्लॉट्स बना हुआ होता है। तो HFE में लगाकर जब हम इस टाइप के PNP के स्लॉट्स में, जैसे सपोज PNP ट्रांजिस्टर है और उसे PNP के स्लॉट्स में लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर HFE आ रहा है 209। तो थोड़ा फ़र्क है इसमें और ये मीटर के बीच में, क्योंकि थोड़ा टॉलरेंस होता है। तो ये वाला जो मीटर मैं कहूँगा, ये जो सामने जो ये मीटर लगा हुआ है, ये ज़्यादा परफेक्ट यही कहलाएगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस है उसके मुकाबले। क्योंकि ये स्पेशली सभी कंपोनेंट को डिटेक्ट कर रहा है, वो कंपोनेंट कौन सा काम कर रहा है, वो उसका इंटरनल सब कुछ, मतलब मैक्सिमम डेटा वो कलेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसकी जो वैल्यू है, इसी के ऊपर हमें ज़्यादा भरोसा करना सही रहेगा। तो यहाँ पर तो सब अभी ट्रांजिस्टर हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद चेक करते हैं रजिस्टेंस। हाँ, रजिस्टेंस चेक करके दिखा सकता है यानी। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टेंस कोई भी 2 स्लॉट्स में हमने लगा दिया और 2 स्लॉट्स में लगा के स्विच ऑन किया। अब देखते हैं कितना समय में रिज़ल्ट आता है। बहुत फास्ट है, रिज़ल्ट आ गया 3876 ओम। तो दोस्तों ये मीटर हमें वैल्यू के में नहीं दिखाता है, ओनली ओहम में दिखाता है। तो ये है 3.9 के यानी कि 3900 ओहम और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3876 ओहम, 3876 ओहम। अब नेक्स्ट इसके बाद हम चेक करते हैं दूसरा कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट्स मेरे स्टॉक में है एक ये ट्रांजिस्टर। तो इसको देखते हैं क्या बताता है ये।
तो ये की मीडियम पावर ट्रांजिस्टर है और उसकी वैल्यू आगे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर C2229 है, उसकी एचएफई वैल्यू आपके सामने है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है एंड बेस कलेक्टर एमीटर पिन की भी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। तो इस तरीके से इसमें आपको बेस कलेक्टर एमीटर मतलब पिन कॉन्फ़िगरेशन, जो नए बंदे हैं जिन्हें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है पिन कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, उनके लिए ये मीटर तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। अब इसके बाद देखिए दूसरा रेजिस्टेंस लिया है मैंने 2.2 के, यानी कि 2.2 के से मतलब होता है 2200 ओहम। अब इसको देखते हैं कि क्या है। तो इसको मैंने लॉक किया और ये स्विच ऑन किया। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई 2164 ओहम एंड इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2200 ओहम। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है मीटर में एंड दैट इज़ कलर वैल्यू, जो कलर उसमें दिखाया गया है वो उसकी वैल्यू है। तो ये सब टॉलरेंस की बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इंडक्टर कॉइल ये मेज़र करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है, ये एक्चुअली इंडक्टर है। तो इंडक्टर कॉइल की वैल्यू किस तरीके से लेना, तो ये इसके पिंस तो डायरेक्ट उसमें नहीं लगाए जा सकते, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी दो पिंस में मैं वायर जोड़ देता हूँ इस तरीके से। अब देखते हैं ये क्या वैल्यू दिखाता है इसकी। तो इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया है मैंने दो वायर और ये दोनों वायर को मैं ये स्लॉट्स में दोबारा फिट कर दूँगा। तो किसी भी दो पॉइंट्स में हम इसे फिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड 3 में जनरली फिट करना चाहिए। तो फर्स्ट में ये लग गया और थर्ड में ये लग गया और इस लीवर को हमने लॉक कर दिया। अब चलिए स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करने के बाद में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये टेस्टिंग मोड में चला जाता है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 0.3 ओम, मतलब इस कॉइल का रेजिस्टेंस है और उसका इंडक्टेंस है 0.07 मिली हेनरी। तो इसका रेजिस्टेंस भी आता है और मिली हेनरी भी आता है। तो देखिए इस तरीके से हमें दो रीडिंग मिलती है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है और उसकी वैल्यू मतलब उसकी हेनरी मिली हेनरी कितनी है इंडक्टेंस। अब यहाँ पर एक जो एमीटर रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि 0.33 0.47, जो कि मल्टीमीटर से डायरेक्ट बीप में आता है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं लगा के जैसे टेस्ट करता हूँ, टेस्टिंग बटन दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 0.47 ओम। अब इतनी कम वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है आप मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते, वो आपको 0 ही दिखाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी मिलती है इस टाइप के LCR मीटर में। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और मैं तो कहता हूँ जितने भी DIY करने वाले बंदे हैं उनके पास ये चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत काम की चीज़ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मीटर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल और DIY करने वाले नए सीखने वाले बंदों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके दो वर्ज़न है, एक इस टाइप का ओपन टाइप का आता है, एक सील टाइप का आता है, मतलब जिसमें उसका जो आउटर केस है वो उसके साथ होता है। तो आउटर केस वाला काफ़ी महंगा है और ये सस्ता पड़ता है, उसके मुकाबले काफ़ी कम कीमत है। तो मैंने इसलिए इसको ले लिया। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।